अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान के मौका पर हर दूसरे शख्स के जहन में कुछ सवालात चल रहे होते हैं कि आया कुर्बानी का जानवर किस तरह का होना चाहिए, कुर्बानी किस पर वाजिब है, क्या कुर्बानी फ़र्ज़ है या वाजिब है या मुस्तहब अमल है। इस तरह के बहुत सारे बीसियों सवालात हर दूसरे शख्स के जहन में आ रहे होते हैं। आज के इस सेशन में हम इन सारे सवालात के जवाबात आपको देने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो आपके जितने भी कुर्बानी ख़रीदने से लेकर कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम देने तक जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिलेंगे और आप अच्छे और एहसन तरीके से शरीयत के कवानीन के मुताबिक आप कुर्बानी करने के काबिल हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ईद कुर्बान के मौका पर जब जानवर ख़रीदने का मौका आता है तो बहुत सारे अफराद के माइंड में ये सवाल आता है कि हम अफराद तो 4 हैं लेकिन कुर्बानी के जानवर में हिस्से 7 हैं, तो क्या शरई हुक्म होगा। देखें, अगर आप 7 के अदद के अंदर अफराद हैं, आप 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं या आप फ़र्द वाहद हैं, तो याद रखिए कि आपकी कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप 4 अफराद हैं कुर्बानी करने वाले, 5 हैं, तो अगर हिस्से 7 हैं तो आप 4 या 5 हिस्से जो हैं अपने कुर्बानी के डालें, या जो साहिब हैसियत है वो अगर बर्दाश्त कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो बाकी के वो हिस्से भी वो अपने ज़िम्मे ले। वो किसी बुज़ुर्ग की नीयत से, अपने वालिदैन की नीयत से या आका अलैहिस्सलाम की नीयत से जो है वो एक हिस्सा मंसूब करे या 2 हिस्से मंसूब करे। इस तरह से कुर्बानी आपकी हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन जो क्वेश्चन है ये पूछने में आता है कि अगर घर के अफराद में से एक फ़र्द वाहिद जो है सब घर वालों की तरफ से अगर कुर्बानी करना चाहे तो क्या ये कुर्बानी हो सकती है। तो बिल्कुल इसका जवाब हाँ में है। अगर घर के अफराद 10 हैं, मान के चलते हैं, तो एक फ़र्द जो है वो साहिब हैसियत है, अगर वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि मेरे सब बहन भाई भी इस कुर्बानी के जानवर में हिस्सेदार हों, तो वो बिलाशुबा अपने सारे घर वालों की तरफ से नियत करके एक जानवर ख़रीदे। अगर वो जानवर ख़रीदेगा, बड़ा जानवर ख़रीदेगा, तो उसमें ज़ाहिर है 7 हिस्से होते हैं। ऊँट ख़रीदेगा, ज़ाहिर है उसमें उसके अंदर भी 7 हिस्से होते हैं। तो इस तरह से वो अपने घर वालों की तरफ से उस तरतीब के साथ जो है वो कुर्बानी कर सकता है। अगर उसके घर वाले जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके ऊपर कुर्बानी की जो शराइत हैं वो लागू होती हैं या नहीं होती, तो इसके बावजूद भी एक फ़र्द वाहिद जो है अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर सकता है। एक साहिब ने पूछा कि कुर्बानी के जानवर में क्या अकीका हो सकता है, तो इसका जवाब भी हाँ में है। जी बिल्कुल, कुर्बानी के जानवर में अकीका हो सकता है। अगर मान के चलते हैं कि अगर आपके जानवर में 7 हिस्से हैं तो उसमें अगर कोई शख्स जो है, कोई जो हिस्सेदार है, वो अपना हिस्सा जो है अकीके की सूरत में डालना चाहता है, तो बिल्कुल वो अपना हिस्सा अकीके की सूरत में डाल सकता है। 6 हिस्से जो हैं आपकी ईद कुर्बान की नीयत से वाजिब होंगे और एक हिस्सा जो है आप अकीके की नीयत से शामिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपकी कुर्बानी इससे जायज़ होगी और आपकी कुर्बानी जो है वो अदा हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है वो हर दूसरा शख्स पूछता है कि क्या जो कुर्बानी करने वाले अफराद हैं उनमें से एक फ़र्द की नीयत ख़राब हो जाती है, गोया कि कुर्बानी का जानवर ख़रीदा भी जा चुका है, उसके बाद उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, तो इसका शरई हुक्म क्या होगा। तो देखें, इसके बारे में उलमा का एक मुत्तफ़क़ अलैह जो है वो एक फ़ैसला है, वो ये है कि अगर आपके जितने भी अफराद हैं कुर्बानी करने वाले, उनमें से एक शख्स जो है कुर्बानी ख़रीदने के बाद या कुर्बानी करने से पहले ही उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। अब नीयत ख़राब किसको कहते हैं? नीयत ख़राब से मुराद ये है कि अगर आप एक जानवर लेके आए, एक शख्स जो है उसकी डिमांड ये है कि मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो गोश्त चाहिए, मुझे कुर्बानी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो गोश्त जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए, मुझे हिस्सा ज़्यादा चाहिए। तो अगर किसी बंदे की इस तरह की नीयत है या एक बंदा जो है पहले से ही ये सोच कर बैठा हुआ है कि मुझे जो है इन्होंने गोश्त कम देना है, इन लोगों ने गोश्त का हिस्सा ज़्यादा रख लेना है, जब बंटवारा होता है तो उसमें भी वो इस तरह की कोई चीज़ें हैं उनको वाज़े करता है और बदनीयती की जो है वो अब इजहार करता
है। इस तरह का जब कोई बंदा फेल करेगा तो इससे याद रखिए ना सिर्फ उस शख्स की कुर्बानी होगी और ना ही बाकी जो 6 लोग हैं उनकी कुर्बानी होगी। लिहाजा जब भी आप मुश्तरका कुर्बानी कर रहे हों तो सबसे पहले आप जो जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, जितने भी अफराद हैं, उनकी नीयत के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन कर ली जाए और उनसे सवालात पहले कर लिए जाएं, सारी बातों को पहले ही क्लियर कर लिया जाए, फिर आप जो है वो हिस्से डाल के तो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए जाएं। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती हैं, शरी उज़र आ सकता है, जिसकी वजह से आप जो है ना वो आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे और आपकी कुर्बानी जो है वो ज़ाइल और फासिद होने का चांस बढ़ जाता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, क्या ऐबदार जानवर जो है उसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती। देखें, कुर्बानी का जानवर अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका से इसकी तलीम ली जाए या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमाने आली शान है उसको देखा जाए, आपका मामूल ज़िंदगी देखा जाए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा से ही खूबसूरत और फरबा जानवर की जो है वो कुर्बानी पेश की है, क्योंकि फरबा जानवर जो मोटा ताज़ा और ख़ूबसूरत जानवर हो, इसकी कुर्बानी जब आप करेंगे आपको दिली खुशी होगी, आपको मुसर्रत का एहसास होगा, आपकी कुर्बानी जायज़ होगी और कबूल होगी। अगर आप कोई ऐबदार जानवर लेते हैं, अब ऐबदार की बहुत लंबी चौड़ी तफसील उलमा बयान करते हैं, मुहक्किकीन बयान करते हैं कि ऐबदार बेसिकली किसको कहा जाता है। ऐसा ऐब जो कि बिल्कुल छोटा सा ज़ख़म हो, जिस तरह बच्चे छोटे छोटे घरों में मौजूद होते हैं, वो बकरे की रस्सी को पकड़ते हैं और उसको भगाने की कोशिश करते हैं, वो तेज़ी के साथ उसको भगाते हुए वो रोड के ऊपर अगर स्लिप हो जाता है, उसकी टांग के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर हल्की फुल्की अगर कोई रगड़ आ जाती है तो इस सूरत में जो है आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आएगा, आपकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा ऐब नहीं है जो कि जानवर की खूबसूरती को, उसके रोब को दबाए, बल्कि ये ठीक होने वाला एक ऐसा ज़ख़म है, ऐसी चोट है, ऐसी रगड़ है जो कि कुछ ही दिनों के बाद दुरुस्त हो सकती है। मुस्तकिल रहने वाला ज़ख़म नहीं है, मुस्तकिल रहने वाला ऐब नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो ऐबदार जानवर होता है जिसके अंदर ये खसलतें पाई जाएं, मिसाल के तौर पे अगर एक जानवर के सींग हैं, उनमें से एक सींग इतना टूट चुका है कि वो सर के अंदर से उसकी जो है वो जड़ भी उखड़ चुकी है और उस जड़ के उखड़ने की वजह से जानवर का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ख़राब हो चुका है, जानवर सही तरीके से सलाहियत अपनी खो बैठा है, सही तरीके से चल नहीं सकता। अगर इस तरह की कैफियत जानवर के अंदर होंगी, बाज़ औक़ात देखा जाता है कि जानवर जो है लंगड़ा होता है, वो इतना भी चल नहीं सकता कि वो 2-4 मिनट का जो फासला है वो तय कर सके या अपनी कुर्बानी की जगह तक ही पहुंच सके, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो लंगड़ापन महसूस होता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर जानवर हो, इतना लागर हो, इतना कमज़ोर हो कि उससे चलना फिरना भी मुहाल हो, उसके जिस्म के ऊपर, उसकी हड्डियों के ऊपर गोश्त पोश्त ना चढ़ा हुआ हो, तो ऐसे लागिर और कमज़ोर जानवर की कुर्बानी जो है वो नहीं होती और ये वाजिब के अंदर नहीं आएगी, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकेगी। इसके अलावा जिन जानवरों की आँख का मसला हो, आँख एक मौजूद ही सिरे से ना हो, ऐसा ऐब जो है वो ऐसे ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। इसके अलावा और बहुत सारी ऐबदार जानवरों की जो है वो खसलतें पाई जाती हैं, लेकिन ये चंद बेसिक्स हैं। आप इन चीज़ों को देखकर जो है अपने जानवर को ख़रीदें और अच्छे तरीके से उलमा की रोशनी में जब आप उलमा से पूछ के अपना जानवर ख़रीदेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जानवर जो है वो फरबा भी ख़रीदा जाएगा और उसके अंदर किसी किस्म का ऐब भी मौजूद नहीं होगा। लिहाजा ऐसे शरई मसाइल को कुर्बानी का जानवर ख़रीदने से पहले ही आप उलमा की राय ले लिया करें और उलमा से मुशावरत कर लिया करें। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि हमें इस बारे में बताएं कि हम ज़ुल्हज्जा की कौन सी तारीख से लेके किस तारीख तक जो है अगर साहिब निसाब होंगे तो हमारे ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब हो सकती है। तो देखें, ये बहुत नाजुक एक सवाल है। जो लोग शरई लिहाज से साहिब हैसियत हैं, ऐसे लोग, ऐसे अफराद ज़ुल्हज्जा की 10 तारीख को तुलुए फजर के बाद से लेके
और 12 ज़ुल्हज्जा की गुरूब आफ्ताब तक, मतलब मगरिब से कुछ देर पहले तक जो है, अगर इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उनके अंदर सारी की सारी जो शरई हैसियत हैं वो पूरी हो जाती हैं, वो साहिब निसाब हो जाते हैं। बिल फ़र्ज़ मान के चलते हैं कि एक शख्स ने किसी को माल दिया या किसी शख्स ने किसी को कर्ज़ उधार दिया, तो ईद से पहले पहले 10 ज़ुल्हज्जा से पहले पहले जो है उसके पास वो साहिब निसाब होने की शराइत नहीं पाई जाती थी। लेकिन 10 ज़ुल्हज्जा के बाद अगर उसके अंदर साहिब निसाब होने की सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाती हैं, शराइत पूरी हो जाती हैं, जिस बंदे ने उधार लिया हुआ था उसने वापस दे दिया है, तो अब उसके अंदर जो है वो जितनी भी शरई हैसियत हैं वो पूरी हो रही हैं, अहकाम पूरे हो रहे हैं, तो उस सूरत में ऐसा अब फ़र्द जो है वो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब होगी और वो कुर्बानी ज़रूर करेगा। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो वो गुनाहगार होगा। कुर्बानी वाजिब है, फ़र्ज़ है या मुस्तहब अमल है? देखें, इसके मुतल्लिक बहुत सारी मुख्तलिफ आरा हैं और इसको स्पेसिफिक किसी एक पैरामीटर से हम कभी भी नहीं जान सकते। तो अब देखें, कुर्बानी फ़र्ज़ भी है, कुर्बानी वाजिब भी है और कुर्बानी जो है मुस्तहब कभी भी नहीं होती, ये या फ़र्ज़ होती है या वाजिब होती है। अब ये नफली कुर्बानी भी होती है। ये 3 किस्म की इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है वाजिब। ऐसा वाजिब जो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुतहरा से, सुन्नत मुबारका से जो है वो साबित हो, ऐसी कुर्बानी को जो है हम वाजिब कुर्बानी कहेंगे। अब एक फ़र्ज़ कुर्बानी होती है, बिल फ़र्ज़ एक मान के चल लेते हैं कि एक शख्स के अंदर सारी की सारी शराइत पाई जाती हैं, वो साहिब निसाब भी है और वो अच्छा खासा खाता पीता आदमी है, अमीर कबीर आदमी है, उसके बावजूद उसकी नीयत ख़राब हो जाती है कि चलो मैं इस बार जो है कुर्बानी नहीं करूँगा, मैं कोई इस ईद के बाद कोई बड़ा काम कर लूँगा या कोई उम्रा कर लूँगा या कोई इस तरह से। तो याद रखें, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि लोग कुर्बानी नहीं करते, ईद के बाद जो है वो किसी गरीब बच्ची की या बच्चे की शादी करवा रहे होते हैं, सामान जहेज़ दे रहे होते हैं। ऐसा अमल आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप साहिब निसाब हैं, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो ज़रूर आप कुर्बानी करें। जो लोग साहिब निसाब हैं, जिनके अंदर सारी की सारी शराइत पाई जाती हैं, माल पैसा हर चीज़ उनके पास वाफर मिकदार में है, ज़रूरत शरिया से ज़्यादा माल है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाती है। अब कुर्बानी वाजिब क्या है? ऐसे लोग जो कि बिल्कुल निसाब के लिहाज से तो पूरे होते हैं, लेकिन कभी उनके पास निसाब मुकम्मल हो जाता है, किसी साल उनके पास निसाब नहीं होता, वो साहिब निसाब नहीं होते, कुछ शरई चीज़ें जो हैं, शरई अहकाम उनके ऊपर पूरे के पूरे लागू नहीं होते। ऐसे लोगों के ऊपर जो है कुर्बानी हमेशा वाजिब होती है, लेकिन करना ज़रूरी होता है। बल्कि कुर्बानी तो एक ऐसा पकीज़ा अमल है कि हर घर के फ़र्द को, अगर वो थोड़ा तंग होकर भी कुर्बानी करने की सलाहियत रखते हैं तो कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। ये सुन्नत इब्राहीमी है, इसका सवाब होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके इवज़ जो है आपको तरह तरह की नेमतों से नवाजते हैं। आपकी तंगदस्ती दूर होती है, आपके जो हैं वो फ़ाइनेंशियल क्राइसिस वो दूर होते हैं और आपके कारोबार में बरकत का एक बेहतरीन सोर्स है। आप देखिए, जो भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में दी जाती है तो उसका आपको हमेशा फ़ायदा होता है और अल्लाह ताला का वादा भी है, जो शख्स मुझे 1 देगा मैं उसको 10 गुना करके लुटाऊंगा। इस नीयत से अगर आप कुर्बानी करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी कुर्बानी कबूल होगी। बहुत सारे लोग साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी अहादीस मुबारका की रोशनी में इनके बारे में सख्त वईद बयान की गई है। अब इसमें मुख्तसरन अगर एक हदीस मुबारका की रोशनी में अगर आपको बताया जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे शख्स के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़गी और गम गुस्से का इज़हार फरमाते हुए आपने इरशाद फरमाया कि अगर एक शख्स कुर्बानी की हैसियत भी रखता हो, उसके अंदर साहिब निसाब होने की सारी शराइत भी मौजूद हों, लेकिन इसके बावजूद अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो वईद पाई जाती है। और ये सुनन इब्ने माजा की जो है ये हदीस मुबारका है। इसके अलावा और बहुत सारी अहादीस की रोशनी में जो है वो उलमा फरमाते हैं कि लोगों के बारे में बड़ी सख्त वईद है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की शराइत मौजूद हों या ना हो, लेकिन आपके पास अगर चंद पैसे मौजूद हैं जिसके अंदर कुर्बानी का जानवर आ सकता है, तो आप ज़रूर कुर्बानी करें। इसका आपको फ़ायदा होगा दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। एक शख्स अगर मुसाफिर है,
रास्ते में है, सफ़र की हालत में है, तो कुर्बानी के क्या शरिया काम होंगे? ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। देखें, एक शख्स अगर सफ़र की हालत में है और बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में उसको ऐसे अयाम में सफ़र करना पड़ जाता है, अगर उसकी मजबूरी ना हो, वो शख्स बिला उज़्र शरिया जो है वो सफ़र की हालत में ख़ुद को सफ़र की हालत में अगर वो कन्वर्ट करता है, तो ऐसा शख्स जो है वो हर हाल में कुर्बानी करेगा। लेकिन ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि एक शख्स को एमरजेंसी कहीं ट्रैवल करना पड़ जाता है और उस सफ़र की मियाद जो है वो 92 किलोमीटर्स की बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हैं, यहाँ से अगर हम फैसलाबाद तक का एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन 92 किलोमीटर इसका सफ़र बनता है। अगर हम इतना सफ़र तवील कर लेते हैं और कंटिन्यूसली कर लेते हैं, इसके अंदर हम ठहर ठहर के अगर सफ़र करेंगे, मिसाल के तौर पे मान के चलते हैं कि अब हम गुजरांवाला से चले, अब हम थोड़ा सा सफ़र करते हैं लाहौर तक का, हम वहाँ पे जाके होटलिंग करते हैं, हम वहाँ पे ठहरते हैं, स्टे करते हैं, और एक दिन का या 24 घंटे का हम लोग स्टे करते हैं, तो याद रखिए ये कंटिन्यूसली मुस्तकिल मजाजी का सफ़र नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऐसा शख्स जो है कुर्बानी लाजमी करेगा। और अगर आप मुस्तकिल मजाजी से कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप कहीं पे ठहरते नहीं हैं, तो इस सूरत में अगर 92 किलोमीटर तक का सफ़र कम से कम आप करते हैं और जहाँ पे आप सफ़र करके गए हुए हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे कुर्बानी वाले लोगों के लिए शरी जो हुक्म है, अगर वो 15 दिन से कम का स्टे करेंगे तब वो ज़रूर कुर्बानी करेंगे। अगर वो 15 दिन तक का स्टे करेंगे फिर उनको थोड़ी सी रुख्सत है, वो कुर्बानी ना भी करेंगे तो उनकी जो है वो उनके ऊपर कोई उज़र नहीं होगा, कोई उनके ऊपर जो है उसके बारे में उसकी जगह पे फ़िदिया देना जो है वो वाजिब नहीं होगा, बल्कि उनको शरीयत मुतहरा जो है वो रुख्सत देती है और उनकी कोई पकड़ नहीं होगी। अब जानवर खरीद के घर ले आए हैं, इसके बाद के इसके शरई अहकाम क्या होंगे? देखें, घर में बच्चे भी मौजूद होते हैं, बच्चियाँ मौजूद होती हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि जानवर की, कुर्बानी के जानवर की ज़ेबो ज़ीनत की जाए, इनको झांझरें पहनाई जाएँ, घुंघरू पहनाए जाएँ। तो ये सारे के सारे अवामिल, इसके पीछे भी आपकी नीयत शामिल है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो आप बिल्कुल इनको झांझरें भी पहना सकते हैं, ज़ेबो ज़ीनत कर सकते हैं। इसकी चंद दो एक शराइत हैं कि अगर आप जानवर को इस नीयत से झांझरें, घुंघरू या हार पहना रहे हैं कि ज़ेबो ज़ीनत हो, हमारा जानवर खूबसूरत लगे, फिर तो इस सूरत में बिल्कुल जायज़ है, आप इसको शरई लिहाज से पहना सकते हैं। या इसके अलावा आप किसी ऐसे इलाका में, ऐसे एरिया में मौजूद हैं, पनाह गुज़ीन हैं कि वहाँ पे चोर बहुत ज़्यादा, चोरी का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, जो है वो चीज़ों को चुराने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आपके जानवर के चोरी होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो ऐसी सूरत में आप झांझरें जब पहनाएंगे, उसको अगर कोई मूवमेंट होगी, कोई चोर चुराने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको झांझरों की आवाज़ से आपकी आंख खुलेगी और आपका जानवर जो है चोरी होने से बच जाएगा। तो इस सूरत में भी आप उसको झांझरें पहना सकते हैं या आप उसको ज़ेबो ज़ीनत कर सकते हैं, ताकि आपको किसी कबाहत का, किसी मसले का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके बरअक्स हमेशा से ही देखने में आया है कि बड़ों की भी ये नीयत होती है कि हमारा जानवर किसी हमसाये के या किसी दूसरे हमारे मोहल्ले के किसी फ़र्द के जानवर से ज़्यादा खूबसूरत लगे, उनकी नीयत पहले दिन से ही ख़राब हो जाती है। तो इस सूरत में उलमा की हमें यही राय है कि आप जो है उसकी ज़ेबो ज़ीनत बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपकी नीयत ख़राब हो रही है या किसी की तज़हीक करना, किसी की तज़लील करना या किसी को नीचा दिखाने की आपकी नीयत है, तो आप बिल्कुल भी ज़ेबो ज़ीनत ना करें। आप अपने जानवर को वैसे ही सादगी में रहने दें और अपने ईमान की भी हिफाजत करें। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछने में आता है, बहुत सारा एक ऐसे लोगों का तबका हमारे माशरे में आज भी मौजूद है जो कि अक्ली दलीलें देते हुए दिखाई देते हैं कि देखें जी, जानवर है, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा है, इसको जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करने की नीयत से जो है इनको ज़िबा किया जा रहा है और इनकी नस्ल कुशी की जा रही है। ऐसा तबका आज भी मौजूद है जो कि जिसको हम एक लिबरल तबका कह सकते हैं, या ऐसा एक मॉडर्न तबका है जो कि अकली दलीलें बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा रहीम और करीम या रहमतुल आलमीन बन के हमारे अंदर तशरीफ़ लेके आए। आपका जो अमल मुबारक है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अमल मुबारक है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का हिस्सा बना के मुकम्मल दीन जो है हमें अता फरमाया,
और अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती है। क्या अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को इन चीज़ों का माज़अल्लाह इल्म नहीं था कि ये इसकी नस्ल कुशी होगी? देखें, इसकी बहुत सारी अगर अकली दलीलें भी दी जाएं तो अगर जब से दुनिया बनी है, मार्ज़ वजूद में आई है, अगर ये जितने भी चरिंद परिंद हशरात या जानवर जितने भी हैं, मछलियाँ हैं, समुद्री जितनी भी मखलूक है, खलाई मखलूक है, ज़मीनी मखलूक है, इनकी अगर इस तरह से जो ज़िबा करने वाले जानवर हैं तो ज़िबा ना किया जाए, अगर इनकी इस तरह से नस्ल कुशी ना हो तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए, जब से दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है तब से लेके तो क़यामत तक जो है वो फिर इन्हीं मखलूक़ात से जो है वो दुनिया भरी पड़ी हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहतर पता है कि इसको कैसे चलाना है। और वैसे भी ये कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब है, इसको करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत पकीज़ा और उम्दा जो है एक अमल है। इसलिए ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी आप कान ना धरें। जो जानवर कुर्बानी का है उसकी बिल्कुल कुर्बानी करनी चाहिए। ये भी एक सवाल पूछने को आता है, क्या कुर्बानी ये 2-4 जानवरों की नस्ल की ही होती है या और भी होती है? देखें, ये शरीयत मुतहरा के फ़ैसले हैं। अगर आपके पास बकरा बकरी है या ऊँट ऊँटनी है या आपके पास जो है गाय या बैल है, इनकी कुर्बानी आप कर सकते हैं, इनकी ज़रूर कुर्बानी करें। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हुए दिखाई देते हैं, फिर दुम्बा कहाँ से आ गया, भेड़ कहाँ से आ गई? देखिए, जो एक नस्ल से एक नस्ल निकली होती है उसकी कुर्बानी भी जायज़ और वाजिब होती है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी अकली दलीलें, दीनी दलीलें, शरई दलीलें हर तबके के लोग अपने अपने मकतबा फ़िक्र के लिहाज से देते हुए दिखाई देते हैं। हम किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाते, किसी को हम बाउंड नहीं करते कि आप इस किस्म के जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते या ये हलाल होगी या हराम होगी। देखें, आप जिस तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं आप उस मकतबा फ़िक्र के मुताबिक ही जो है अपनी कुर्बानी को अदा करें। कुर्बानी अलबत्ता आपकी हो जाएगी। अल्लाह ताला सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। एक शख्स अगर मुल्क से बाहर है, किसी गैर मुल्क में रहाइश पजीर है, पनाह गुज़ीर है, अब वो कुर्बानी भी करना चाहता है तो उसके लिए क्या शरई अहकाम होंगे? क्या वो अब जहाँ पे मुकामी तौर पे रह रहे हैं, रहाइश पजीर हैं, वहीं पे ही कुर्बानी करेंगे या वो अपने आबाई मुल्क के अंदर जहाँ पे उनके पीछे आबाओ अजदाद पनाह गुज़ीर हैं वहाँ पे वो कुछ रकम भेज के अपनी कुर्बानी अदा कर सकते हैं? देखें, इसके बारे में एक सादी सी बात है कि जो शख्स जहाँ पे पनाह गुज़ीर है वहाँ पे भी कुर्बानी कर सकता है, या अगर वो पीछे अपने आबाओ अजदाद के मुल्क में पैसे भेजकर कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देना चाहता है तो वहाँ पे भी वो कुछ रकम भेज के कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे सकता है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा हैं, इसकी मुकम्मल डिटेल है। एक मुख्तसर सी जो इसके बारे में वजाहत है वो आपको बयान कर देते हैं कि एक शख्स अगर कनाडा में या यूके में अगर वो पनाह गुज़ीर है, इंग्लैंड में पनाह गुज़ीर है, अमेरिका में पनाह गुज़ीर है, तो फिर वहाँ का स्पेसिफ़िक टाइम जो है वो देखना ज़रूरी है कि अगर बिल फ़र्ज़ मान के चलते हैं कि एक शख्स जो है वो इंग्लैंड के अंदर पनाह गुज़ीर है, वहाँ का जो टाइम है, क्या वहाँ पे जो दिन चल रहा है क्या वो कुर्बानी का दिन है, और जिस जगह उसने अपनी कुर्बानी की रकम भेजी है वहाँ पे भी कुर्बानी का दिन है? अगर तो दोनों ममालिक का एक ही टाइम है, मतलब एक ही टाइम से मुराद ये है कि कुर्बानी का दिन है, फिर तो उस शख्स की कुर्बानी कोई भी मुल्क हो जाएगी। लेकिन अगर मान के चलते हैं अगर वो अमेरिका में या किसी भी ऐसी यूनाइटेड स्टेट में पनाह गुज़ीर है जहाँ में अभी कुर्बानी का ईद का चांद नज़र भी नहीं आया या ईद का दिन अगर नहीं आया, तो जिस मुल्क के अंदर उसने पैसे भेजे कुर्बानी के लिए वहाँ पे ईद का चांद भी नज़र आ चुका है और ईद का दिन भी है, तो इस सूरत में अगर उसकी जगह कुर्बानी उसकी दे दी जाएगी तो फिर इस सूरत में कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी कबूल नहीं होगी, उसको ईद के दिन दोबारा से कुर्बानी देना पड़ेगी। लेकिन अगर जिस जगह वो मौजूद है और जिस जगह उसने पैसे की मुंतकिली की है, दोनों जगह पे ही, दोनों ममालिक में ही अगर ईद का दिन है, फिर इस सूरत में उसकी कुर्बानी हो जाएगी,
ऐसी कुर्बानी करने में कोई हरज नहीं है। एक शख्स है वो फोत होने से पहले अपने बच्चों को वसीयत करके जाता है कि हर साल मेरे नाम की कुर्बानी कर दिया करो, मुझे कुछ सवाब हासिल हो जाएगा। तो इस सूरत में क्या शरई हुक्म होगा? ये बहुत ज़्यादा ये भी सवाल पूछने को आता है लोगों की तरफ से। देखें, एक वालिद है वो अपने बच्चों को वसीयत करता है कि मेरे फोत होने के बाद हर साल मेरी तरफ से आप कुर्बानी कर दिया करें, मुझे इसका सवाब पहुँचा करेगा और मेरे लिए आसानी होगी। तो अगर तो उसकी औलाद जो है वो साहिब हैसियत है, वो अफोर्ड कर सकती है, तो बिलाशुबा कुर्बानी करनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है, सवाब पहुँचेगा और इस सूरत में उनके गुनाहों का कफ़ारा भी होगा और कुछ जो अज़ाब कब्र है उनसे जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा अमल है। लेकिन अगर बच्चों के अंदर वो ऐसी हैसियत नहीं पाई जाती, वो साहिब हैसियत नहीं हैं, या उनके अंदर जो है वो नसाब के लिहाज से भी वो शराइत नहीं उनके अंदर पाई जाती, तो इस सूरत में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप कुर्बानी ना करें, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऐसे वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि ऐसी जो वसीयत होती है वो उससे आप परहेज़ किया करें। ऐसी वसीयत कभी भी नहीं करनी चाहिए जो कि कल को आपके बच्चों के ऊपर कोई बोझ बने या उनको वक्त के लिहाज से, हालात के लिहाज से उनको परेशान करें। अभी पिछले ही दिनों, हालिया दिनों में ही एक शख्स ने हमें फ़ोन कॉल की और वो बहुत परेशान थे कि मेरे वालिद साहब ने हमें वसीयत की, लेकिन मैं एक बदकिस्मत औलाद हूँ कि मैं अपने वालिद की जो वसीयत है वो पूरी नहीं कर सकता। हमने उनकी रहनुमाई की। देखें, ये ऐसी वसीयत होती है कि अगर आप पूरी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप पूरी ना भी करेंगे, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो शरी कोई आपके ऊपर कबाहत लागू नहीं होगी। अब इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। एक शख्स अगर कुर्बानी नहीं करने के काबिल, वो कुर्बानी नहीं कर सकता, फिर वो कुर्बानी का सवाब कैसे हासिल करेगा? तो इसी के साथ इसको रिलेट करते हुए आपको बताते हैं कि अगर एक शख्स के अंदर वो साहिब निसाब नहीं है, कुर्बानी की शरई जो हैसियत हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर इस सूरत में वो जुल्हज्जा की, फॉर एग्जांपल 5 जुल्हज्जा को अगर चांद नज़र आता है तो जुल्हज्जा का चांद नज़र आने से लेकर तो वो जुल्हज्जा के पहले दिन तक, मतलब ईद कुर्बानी के पहले दिन तक जो है वो अगर अपने बाल ना तराशेगा, अपने नाखून ना तराशेगा, तो उसको कुर्बानी की जो है वो सवाब भी मिलेगा और उसकी कुर्बानी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में जो है वो कबूल होगी। तो ये भी एक चीज़ है कि आप उस कुर्बानी को अपने वालिदैन के साथ मंसूब कर दें, आपका अजर सवाब आपको भी मिलेगा, आपके वालिदैन को भी मिलेगा। और ये ख़ास तौर पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि रहमतुल आलमीन हैं और सारे जहान के लिए रहमत बन के आए हैं, और ख़ास तौर पे गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, युतमा के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका जो है एक मुकम्मल जो है वो रुश्द व हदायत का सरचश्मा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पे अपने गुरबा के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं, और ऐसे गरीब या ऐसे बेचारे जिनके अंदर हैसियत नहीं होती कुर्बानी करने की, ये उनके लिए खुशखबरी है कि वो चाँद नज़र आने से लेके ईद कुर्बान तक जो है वो बिल्कुल अपने बाल और नाखून ना तराशें। अगर वो ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको कुर्बानी का सवाब भी होगा और उनकी कुर्बानी अल्लाह की नज़र में कबूल भी होगी। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयत से कुर्बानी करनी हो तो क्या शरई हुक्म होगा? बिल्कुल, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयत से अगर कुर्बानी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वालिदैन की नीयत से की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर पाया जाता है, मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र में मुख्तलिफ इसकी आरा हैं। देखें, आपकी नीयत जो है हमेशा से ही हम बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा माने रखती है और इसकी बहुत ज़्यादा हैसियत है। देखें, कुर्बानी का जो गोश्त है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कभी नहीं पहुंचता, हमेशा आपकी नीयत और इरादा पहुंचता है। गोश्त अलबत्ता आ जाके हम लोगों ने ही खाना होता है, कुर्बानी भी हम लोग कर रहे होते हैं, गोश्त भी लोगों ने ही खाना होता है, लेकिन जो नीयत आपकी है, इरादा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूर पहुंचता है, और आपके नीयत और इरादे के मुताबिक ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सवाब भी देते हैं। यहाँ पे आप कुर्बानी कर सकते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नीयत से भी अगर करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता नीयत यही होनी चाहिए कि ये अल्लाह की ख़ास रज़ा के लिए आप जानवर कुर्बान कर रहे हैं और इसका सवाब जो है ये फ़लाँ फ़लाँ शख्स को पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं बा अदब बा नसीब, अगर आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयत से एक हिस्सा या एक जानवर कुर्बान कर रहे हैं तो जो बाअदब लोग होते हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयत का जो जानवर कुर्बान करते हैं उसका गोश्त भी जो सादाते कराम हैं,
जो सैयदजादे हैं उनकी खिदमत में जो है वो अदब के साथ पेश कर देते हैं, क्योंकि जिनके नाम की कुर्बानी दी गई है वो उन्हीं के जो नस्ल है या उन्हीं के जो मतलब कबीले के लोग हैं, उन्हीं को वो तोहफ़तन, हदियतन, नजरानातन पेश कर दिया जाता है। अलबत्ता अगर आप ख़ुद भी खा लें, घर में आप रख लें या गुरबा में तकसीम कर दें तो इसमें कोई हरज नहीं है, कोई मुमानत नहीं है। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कुर्बानी के जानवर की खालों के बारे में क्या शरई हुक्म है। देखिए, कुर्बानी के जानवर की जो खालें हैं उसका भी बिल्कुल वही शरई हुक्म है जो कि कुर्बानी के जानवर के गोश्त का शरई हुक्म है। जिस तरह आप गोश्त तकसीम कर सकते हैं उसी तरह से आप कुर्बानी की जो खाल है उसको भी आप तकसीम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी की खाल के आप टुकड़े करके वो तकसीम करें, नहीं। आप कुर्बानी की जो खाल है उसको किसी साहब हैसियत को भी दे सकते हैं, या जो हैसियत नहीं रखता उसको भी आप दे सकते हैं। या सबसे अच्छा अमल तो यही है कि आप अपने इलाके की जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, आप वो खाल उनको तोहफ़तन पेश करें ताकि वो उस खाल को, और साथ उनको ये भी आप इजाज़त दें कि आप इस खाल को बेच कर इसकी कुछ रकम लेके अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। याद रहें कि ये जो रकम होगी ये बिल्कुल भी इमाम साहब के या मस्जिद के जो कारी साहब हैं उनकी तनख्वाह में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये देखने को आता है कि वो ये खाल तो कारी साहब को देते हैं लेकिन उसकी कटौती, डिडक्शन जो है वो कारी साहब की तनख्वाह में से कर लेते हैं। ऐसा अमल बिल्कुल नहीं करना, ये एक गलत प्रैक्टिस है। आपने कारी साहब को अगर खाल देनी है तो उसके पैसे जो हैं आपने कारी साहब की तनख्वाह में से नहीं काटने। लिहाजा खाल का भी वही शरई हुक्म है जो आपके कुर्बानी के जानवर के गोश्त का शरई हुक्म है। क्या कुर्बानी के जानवर के नाम रख सकते हैं? तो इसका जवाब भी बिल्कुल हाँ में है। आप कुर्बानी के जानवर के नाम रख सकते हैं, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आप नाम रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नाम ना रखे जाएं जो कि एक तमाशा और एक बिल्कुल ही मतलब कह लें कि एक ऐसा ड्रामाई एक अंदाज़ जो है वो क्रिएट हो जाए और सुनने वाला जो है उसको मजाक समझ बैठे। देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका से भी ये मुख्तलिफ जानवरों के मुख्तलिफ औकात कार में नाम साबित हैं। जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मतलब गधा होता था, उसका आपने नाम रखा हुआ था याफूर। उसको हम प्यार से हज़रत याफूर कह के बुलाते हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिसको सोहबत मिल जाए वो हमारे लिए वो चीज़ जो है बहुत ही पाकीज़ा है और अदब के लायक है। वो उस गधे का नाम था याफूर, उसको सभी जो है हज़रत याफूर कह के पुकारते थे। इसके अलावा एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी थी, उसका नाम कसवा ऊँटनी थी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तेमाल में एक घोड़ा था जिसका नाम सकब था। इस तरह से मुख्तलिफ औकात में, जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर मिराज शरीफ का वाक़या देखें तो आप एक घोड़े पे तशरीफ़ फरमा होके, जलवा फरमा होके आपने सफ़र मुबारक किया। अब उस घोड़े का नाम बुराक था और उस बुराक घोड़े की इतनी तेज़ रफ्तारी थी कि वो जो है 500 साल का सफ़र एक आँख झपकने पे ही वो कर सकता था। तो इस तरह से मुख्तलिफ औकात कार में जो जानवर हैं उनके नाम रखे गए हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मामूलात से जो है वो ये चीज़ें साबित हैं। लेकिन ऐसे नाम बिल्कुल ना रखे जाएं। आज के दौर में जो बच्चे रख लेते हैं, घर के बड़े अफराद रख लेते हैं, पिंकी रख लेते हैं, बबलू रख लेते हैं, इस तरह के जो नाम हैं ये बिल्कुल ना रखे जाएं, क्योंकि इस तरह के जब आप नाम रखेंगे तो एक डरामाई जो कैफियत है वो क्रिएट होगी और इससे जो है आपका जानवर ना सिर्फ एक तमाशा बनेगा और एक मजाक बनेगा जिससे आपके अजर और सवाब में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। इसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि क्या हम गोश्त का बंटवारा जो है वो किस तरह से गोश्त का बंटवारा कर सकते हैं। देखें, जब आप अगर 7 हिस्से आपके डिफरेंट हैं तो 7 के साथ ही आप हर जो फ़र्द है उसको 7वां हिस्सा तकसीम किया जाएगा। लेकिन अगर मान के चल लेते हैं 5 लोग थे या 5 लोग थे जिन्होंने कुर्बानी की, हिस्से 7 हैं, तो फिर आप 2 हिस्से जो हैं वो आप स्पेसिफिक उस हिस्से में डाल दें जिस हिस्से को आपने गुरबा के लिए निकाला हुआ है। बाकी हिस्सों को आप एक हिस्सा जो है तकसीम कर लें, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सब के अंदर आप बराबर का हिस्सा जो है आप तकसीम करें। इसमें कोई मुमानत नहीं है। अगर बिलफर्ज मान के चलते हैं एक शख्स ने पैसे ज़्यादा डाले, दूसरे ने कम डालें, फिर इसकी क्या शरई हैसियत है। फिर भी देखें, इस सूरत में बेहतर अमल तो यही है, जो उला अमल है वो यही है कि आप बराबर का हिस्सा तकसीम करें। ऐसा नहीं होगा कि एक का एक हिस्सा और दूसरे का 1.5 हिस्सा। ऐसा अमल जो है ये अच्छा नहीं है। कोशिश ये करें कि आप बराबर में जो है वो हिस्सों को तकसीम करें।
उम्मीद करते हैं कि शरई अहकामात के हवाले से आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई हुई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर व सवाब आपको और हमें भी अता फ़रमाए। लिहाजा इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।